इसके लिए मैं उपाध्याय जी का आभारी हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी माताएं बहनें और भाई बंधु और स्टेज पे उपस्थित ज्ञानीगण सभी को सत प्रणाम। मित्रों, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। भगवान स्वामीनारायण जहाँ जन्म लिए थे उस धरती से, और ऐसा भी कह सकते हैं छपैया से उनके कुल से ही है। भगवान स्वामीनारायण का बचपन का नाम था घनश्याम पांडे। भगवान राम की धरती तो ही है। दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ जितने धुरंधर बैठे हुए हैं सभी ने किसी को तो माँ बाप के द्वारा जितना व्यापार या जो भी कार्य है मिला होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं यहाँ जिन्होंने जीरो से शुरू किया। और मैं तो भगवान का भी आभारी हूँ, अपने माता पिता का कृतज्ञ हूँ। उन्होंने हमें पाल पोस के जीवन दिया। और खेती बाड़ी करने वाला बंदा बिजनेस के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। और बिजनेस भी क्या कहें कि जीरो से गांव से भाग के आया था। यहाँ फर्नीचर की दुकान पे नौकरी किया, रिक्शा भी चलाया, चाय की दुकान पे भी काम किया। लेकिन कहते हैं एक तीन प्रकार जो भाग्य में लिखा होता है वो भगवान करा लेते हैं। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि जहाँ रह रहे हैं ऐसी जगह में रहने का अवसर मिलेगा। जिस लेवल पे बिजनेस है, 2500 लोग हमारे साथ काम करते हैं, और ऊपर वाली की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से 700 करोड़ की कंपनी है। जी सिटी कलेक्शन के नाम से हमारे सामने करना है। और हर तरह का ऑफिस फर्नीचर, डोमेस्टिक फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर बनाते हैं और पूरे भारत वर्ष में हम बेचते हैं। हमें एक्सपोर्ट करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लोगों के बीच में जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि 15 साल हो गए आपके पीछे हुए। ये सुन के ज़्यादा कहते हैं गदगद। तो दोस्तों, और सारी बातें तो करने के लिए फिर कभी समय निकाला जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी हमारे धुरंधर भाई बंधु बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, देश विदेश से भी आए हुए हैं, सभी एक संकल्प कर लें, क्योंकि अब समय बड़ा जटिल होता जा रहा है। एक एक करके जो राजनीति में है उनको कुछ नहीं सोचना, उनको सिर्फ वोट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। चाहे यूजीसी बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वर्ग या जो सवर्ण है उन्हीं को दबाना है। तो पहले तो निवेदन यह है कि सभी लोग एक मत हों और एक होकर के सभी लोग ब्राह्मणों को या जो भी अपने सवर्ण के लोग हैं सबको जोड़ें, इकट्ठा करें। अब वो समय आया है, जैसे हमारे विष्णुगुप्त जी चाणक्य, उन्होंने पूरे देश को बचाया था और सबको एक करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया। काफी दिनों तक उन्होंने याद किया। अभी समय है कि हमारे सवर्णों में से आजाद नेता बने, अन्यथा आप लोगों का कल्याण कभी भी नहीं होने वाला है। जो ही आएगा वो सिर्फ आपको दबाएगा और अब हमें दबना नहीं है। एक टाइम होता है, भगवान परशुराम जिनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ सारे ब्राह्मण भाई बैठे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं। एक समय आया कि उनको संकल्प लेना पड़ा और अस्त्र उठाया। एक तो अस्त्र उठाने का ही समय, शास्त्र और शस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो आप अधूरे हैं। सिर्फ पंडिताई करने से, वक्ता बनने से नहीं काम करने वाला। आप शस्त्र उठाना पड़ेगा और दुर्बलता दिखानी पड़ेगी। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण हो गए हम लोग? नहीं। अगर हम ब्राह्मण वाला कार्य नहीं करते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं है। कैसे? डॉक्टर का बेटा बगैर डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर बन जाएगा, तो हम कैसे ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के ब्राह्मण हो गए? भाइयों, अभी समय है, विचार कीजिए गहराई से। हम लोग एक हों और हर बंदा यहाँ से संकल्प लेके जाए कि एक बंदा 100 को कम से कम जोड़ेगा। अगली बार जब मिले तो 100 की लिस्ट चाहिए। दूसरा, हमारे जितने भाई बंधु बैठे हैं, एक वो बनाया जाए, सबका फोन एक दूसरे को, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और
जी हैं, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे हैं, नाम तक कर लें। उनकी सबकी जीवनी के बारे में हमारे जितने महापुरुष हुए हैं सबके बारे में संकलन करके सबको व्हाट्सअप डेली भेजा गया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, गूगल सबके जरिए सबको जोड़ा गया। आजकल जिनके बारे में नहीं जानते हैं, त्राया करके कंपनी आई है, मेरे ख्याल से कितने लोग बैठे हैं सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, सबको बता दिया कि बाल उग जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हम यहाँ तो कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आपके लिए पहली चिंगारी जरूरी होती है, और वो चिंगारी हमारे उपाध्याय जी ने पैदा किया है। अब उसको हमें इतना बड़ा देना है कि जो भी राजनेता है उनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप उनको सोचने पे मजबूर नहीं कर पाए तो अपना गाल बजाते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शास्त्र और शस्त्र बताने की जरूरत नहीं है, कैसे क्या करना है प्लान कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, हम अपनी बारी को विश्राम देते हैं। लेकिन एक ही प्रार्थना है, अगली बार जब हम मिले तो जो ये संख्या है ये 100 गुना हो, और जिस हाल में मीटिंग होगी उसका खर्चा हम और हमारे भाई साहब हैं केसी पांडे जी, हम दो लोग के उठाएंगे। क्या बात, जय। अभी हम सवेरे भी एक प्रोग्राम में थे, क्षमा चाहता हूँ मैं लेट हो गया था, वहाँ भी भगवान का हाल हमारे जिले के वहाँ सारे लोग, सारे मंत्री और दुनिया भर के लोग आए हुए थे। लेकिन यहाँ धुरंधर के कार्यक्रम अगर ना आते तो बहुत ही कुछ अधूरा रह जाता। आप जैसे लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई। अगली बार ये संख्या 100 गुना होती है। जय श्री राम।